हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे होमोजीनियस फंक्शन। जैसे कि हमने फंक्शन के बहुत सारे टाइप पढ़े थे, तो कुछ छोटी मोटी और भी डेफिनेशंस होती हैं। तो क्या क्या डेफिनेशन वो देख लेते हैं। तो उसमें से सबसे पहले एक टाइप है होमोजीनियस फंक्शन। तो होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है, इसको हम बोल सकते हैं ए फंक्शन said to be homogeneous function if degree of each term is same। ठीक है, मैथमेटिकली f of x y said to be homogeneous if f of lambda x lambda y gives lambda to the power n f of x y, where n is any whole number। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ, बड़ा सिंपल एग्जांपल आप ध्यान से देखो। जैसे मैंने एक फंक्शन लिया है एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या करूंगा, x को रिप्लेस करो लैम्डा एक्स से, y को रिप्लेस करो लैम्डा वाई से। तो x आ जाएगा लैम्डा एक्स का स्क्वायर, y आएगा लैम्डा वाई का स्क्वायर, और x आएगा लैम्डा एक्स और y आएगा लैम्डा वाई। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स वाई, और लैम्डा स्क्वायर ये टर्म किसके बराबर है, तो ये टर्म एफ एक्स ऑफ वाई के बराबर है। तो हम बोल सकते हैं एफ ऑफ लैम्डा एक्स एफ ऑफ लैम्डा वाई लैम्डा स्क्वायर एफ एक्स वाई। यहाँ पर डिग्री ऑफ फंक्शन कितना हो जाएगा, डिग्री ऑफ होमोजीनियस फंक्शन इज 2। इसकी डिग्री कितनी हो गई, 2 हो गई। इसी तरीके से मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल लिया है एफ ऑफ एक्स लॉग ऑफ एक्स बाई वाई, ठीक है, कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर। ठीक है, और नीचे लिखा हुआ है आपका tan के अंदर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन, एक मिनट, एक्स क्यूब वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर वाई, ऐसे लिखा हुआ है। तो इस केस में ध्यान से देखो, अगर मैं x को रिप्लेस कर रहा हूँ लैम्डा एक्स से, y को रिप्लेस कर रहा हूँ लैम्डा वाई से, तो क्या होगा, ये बन जाएगा लॉग लैम्डा एक्स अपॉन लैम्डा वाई, ऊपर से आ जाएगा कॉस लैम्डा एक्स का स्क्वायर अपॉन लैम्डा वाई का स्क्वायर, और नीचे से आएगा tan ऑफ लैम्डा एक्स का क्यूब लैम्डा वाई का क्यूब अपॉन लैम्डा एक्स का स्क्वायर लैम्डा वाई। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको दिखेगा ये लैम्डा इस लैम्डा से कट जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये और ये सब मिलके इससे कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो कुल मिला के ये आपका आ जाएगा एफ ऑफ एक्स वाई। इस केस में एफ ऑफ लैम्डा एक्स एफ ऑफ लैम्डा वाई एफ एक्स वाई के बराबर आ गया। तो इस केस में जो डिग्री है वो कितनी है, इसको लिख सकते हैं हम इस तरह से। तो इस केस में जो डिग्री है वो कितनी है, डिग्री है 0। ठीक है, और ये फंक्शन क्या है, होमोजीनियस। एक और एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, एफ ऑफ एक्स वाई है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब इसमें मैं लैम्डा एक्स और लैम्डा वाई से रिप्लेस कर देता हूँ, तो आ जाएगा लैम्डा एक्स स्क्वायर लैम्डा क्यूब वाई स्क्वायर एक्स। अब इसमें ध्यान से देखो, अगर लैम्डा स्क्वायर आप निकाल लोगे तो एक्स स्क्वायर लैम्डा वाई स्क्वायर एक्स, और ये जो है इट इज नॉट लैम्डा स्क्वायर ऑफ एक्स वाई। क्यों, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये एफ एक्स वाई के बराबर नहीं, एक लैम्डा ने गड़बड़ कर दिया है इसमें। तो ये जो फंक्शन है आपको क्या हो गया, इसके बराबर नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या है, नॉट होमोजीनियस फंक्शन है। और जब ये नॉट होमोजीनियस फंक्शन है, यानी कि नॉन होमोजीनियस, क्या बोलेंगे, नॉन होमोजीनियस फंक्शन है, इसका मतलब आपका जो फंक्शन, यानी कि अगर इक्वेशन की बात करें, जैसे हमने लिखा है मान लो एक्स क्यूब
और वाई क्यूब इज इक्वल टू 0, ये होमोजीनियस इक्वेशन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? होमोजीनियस इक्वेशन, क्योंकि इसकी डिग्री क्या है? 3 है, लेकिन ये क्या है? x की पावर 4 वाई क्यूब इज इक्वल टू 0। ये नॉन होमोजीनियस है। क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री 4 है, इसकी डिग्री 3 है, तो नॉन होमोजीनियस है। क्वेश्चन, हेट्रोजीनियस जैसा कुछ भी नहीं होता है, या तो होमोजीनियस होता है या तो नॉन होमोजीनियस होता है। आपको बात समझ में आई? ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक उठाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बाउंडेड फंक्शन। बाउंडेड फंक्शन, बाउंडेड फंक्शन क्या होता है? बड़ा सिंपल सी बात है, जो चीज बाउंड हो, और जो बाउंड होने का मतलब क्या है? उसकी अपर वैल्यू भी फिक्स कर दिया कि भाई इससे ऊपर नहीं जाना है, और उसकी लोअर वैल्यू भी फिक्स कर दिया है इससे नीचे नहीं जाना। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने एक ग्राफ बनाया है, ठीक है, तो ये बाउंडेड नहीं है, ये क्या है? कहीं भी फ्री है। लेकिन अगर मैंने एक इस तरह ग्राफ बनाया है, सपोज करो इस तरह का, तो दिस इज क्या? बाउंडेड। दिस इज क्या हो गया? अनबाउंडेड। ठीक है, हाँ, लेकिन इसकी डोमेन भी फिक्स कर दूंगा तो ये भी बाउंडेड हो जाएगा, उससे ऊपर जा ही नहीं पाएगा, है ना। तो क्या बोलेंगे हम? ए फंक्शन f(x) is said to be bounded if in its domain f(x) lying between small m to capital M, ठीक है, where m and m are finite values। ठीक है, अब एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे f(x) is equal to sin x, x belongs to R। अब f(x) क्या है? sin x। sin x कैसा फंक्शन है? तो sin x कैसा फंक्शन है? ये एक बार ऊपर जाएगा, एक बार नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, तो क्या है? -पाई, 0, पाई, 2 पाई और 1 और -1। तो ये क्या है? बाउंडेड बिटवीन -1 to 1। ये -1 से 1 के बीच में बाउंडेड है। ठीक है, इसी तरीके से आप दूसरा एग्जांपल ले लो, e⁻x इन x बिलोंग्स टू 0 से इंफिनिटी माइनस। ठीक है, तो आप ध्यान से देखो इसका ग्राफ कैसे बनेगा। e⁻x ग्राफ ऐसे बनता है, लेकिन डोमेन ली है 0 से इंफिनिटी, तो 0 से इंफिनिटी मतलब इधर ग्राफ नहीं बनेगा, 0 पे ओपन है और इंफिनिटी भी है, तो इसकी जो रेंज होगी वो कितनी होगी? इसकी जो रेंज हो गई वो हो गई कितना? ये हो गया मिनिमम वैल्यू हो गई 0, क्योंकि ग्राफ नीचे तक 0 तक जाएगा, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई? 1। 0 पे क्या लगेगा? ओपन। 1 पे लगेगा क्या? 1। और तो इसका मतलब ये जो ग्राफ है वो 0 से 1 के बीच में क्या है? बाउंडेड है। इसके बाद मैं एग्जांपल और ले लेता हूं, y इज इक्वल टू, यानी कि f(x) इज इक्वल टू, आप ग्राफ ले लीजिए x² अपॉन 1 प्लस x²। अब ध्यान से देखो आप, इसका ग्राफ कैसे बनेगा? इसका ग्राफ ऐसे बनेगा कि नहीं, इसका ग्राफ कैसे बनेगा? ध्यान से देखो, इसमें अगर प्लस x रखोगे या माइनस x रखोगे वैल्यू तो सेम आएगी। इसका मतलब ग्राफ किसके सिमेट्रिकल होगा? y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। और दूसरी बात देख लीजिए, 0 पे वैल्यू कितनी आएगी? तो 0 पे इसकी वैल्यू आएगी 0। और जैसे आप इसको लिखो x² प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x², इट विल बी बिकम 1 अपॉन 1 प्लस x²। अब ये चीज अगर 0 होगी तो ये 1 हो जाएगा, और अगर ये 1 होगा मतलब ये लोअर है तो ये भी लोअर रहेगा, और ये मैक्सिमम हो जाएगा, और 1 में से अगर मैक्सिमम जाएगा तो लोअर आएगा 0। ठीक है, अब अगर ये चीज इंफिनिटी हो जाएगी तो ये हो जाएगा मैक्सिमम, ये हो जाएगा लोअर, और 1 में से लोअर जाएगा तो मैक्सिमम। तो ये जो वैल्यू आएगी वो टेंडिंग टू कितनी आएगी? 1। तो जैसे जैसे आप ऐसे जाओगे तो ये ऐसे वैल्यू आएगी। ठीक है, और इसके सिमेट्रिकल ग्राफ आप बनाओगे तो ऐसे ग्राफ बनेगा। तो ये देखो, ये जो फंक्शन है ये भी क्या है? ये बाउंडेड फंक्शन है। किसके बीच में? बाउंडेड इन 0 to 1। तो 1 पे जो इसकी वैल्यू आएगी वो ओपन आएगी, लेकिन 0 पे जो वैल्यू आएगी इसकी क्लोज ब्रैकेट आएगी, क्योंकि 0 पे इसकी वैल्यू 0 है, लेकिन अगर x टेंडिंग टू इंफिनिटी होगा तो इसका जो रेशियो आएगा वो 1 के नियरेस्ट होगा, तो इसकी जो रेंज हो जाएगी वो 0 से 1 हो जाएगी। यानी कि अगर किसी फंक्शन की रेंज होगी वो
फाइनाइट टू फाइनाइट होगी तो हम बोल सकते हैं वो फंक्शन आपको क्या है, बाउंडेड है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि एक तरफ से बाउंडेड हो और एक तरफ से अनबाउंडेड हो, तो उस केस में हम उसको अनबाउंडेड बोलेंगे, क्योंकि अगर कोई भी रेंज इन्फिनिटी तक जा रही है या माइनस इन्फिनिटी तक जा रही है तो उसको हम बोल देंगे अनबाउंडेड। इन चीजों को भी कभी ग्राफ या सोल्यूशन निकालने के लिए हमें काम आएगा। और नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है दैट इज इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट फंक्शन। देख लेते हैं क्या है। ये जो इम्प्लिसिट फंक्शन और एक्सप्लिसिट फंक्शन है, या कह लीजिए बाउंडेड या अनबाउंडेड है और या होमोजीनियस है, इसका इतना ज्यादा यूज नहीं है, लेकिन जहां पर इनकी जरूरत होगी तब इनका काफी ज्यादा रोल होगा। और इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट से नाम ही पता चला, इम्प्लिसिट मतलब इंक्लूड होना है और एक्सप्लिसिट मतलब हटा देना है। इसका हम क्या बोलेंगे, इफ ए फंक्शन डिफाइंड बाय an equation, ठीक है, and we can express y as independently in terms of x, then it is an explicit function, otherwise it is implicit। अब क्या मतलब है, एक्सप्लिसिट मतलब उसको हम तोड़ सकते हैं। जैसे आप ध्यान से देखो, हमने लिखा है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, सॉरी हमने लिखा है x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, ये क्वेश्चन है, इसको हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू रूट एक्स भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू माइनस रूट एक्स भी लिख सकते हैं। तो हम इसको दो पार्ट में लिख सकते हैं। इसका मतलब हम x के टर्म में से नेक्स्ट एग्जांपल में ले रहा हूं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो इसको हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसकी जो डोमेन हो जाएगी वो हो जाएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x आ जाएगा माइनस 1 से 1 के बीच में। तो ये भी आपको क्या है, एक एक्सप्लिसिट फंक्शन है। ठीक है, मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, tan इनवर्स एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, tan ऑफ एक्स प्लस वाई। अब इसमें क्या होगा ना, हम y को x के टर्म में लिख सकते हैं ना x को y के टर्म में लिख सकते हैं। तो ये जो फंक्शन है, ये कौन सा फंक्शन है, ये इम्प्लिसिट फंक्शन है। ठीक है, तो इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट का कोई खास यूज नहीं है, बस ये है कि किसी इक्वेशन को अगर हम y को इन टर्म्स ऑफ x में रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो वो आपका एक्सप्लिसिट फंक्शन है, और अगर y को इन टर्म्स ऑफ x में हम नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो उस तरह के फंक्शन को हम इम्प्लिसिट फंक्शन बोल देते हैं। और कुछ ज्यादा खास बात नहीं है। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन, और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी हम देखें। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इवन एंड ऑड फंक्शन। तो देखिए क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इवन एंड ऑड फंक्शन। इसका मतलब ये नहीं है पावर इवन पावर ऑड। इवन और ऑड का मतलब है जैसे हम लोग बोलते हैं ना, लाइफ में सब कुछ ऑड ऑड हो रहा है, मतलब बड़ी दिक्कतें चल रही, विषम, ठीक है, मतलब बेकार स्थिति। इस तरीके से इवन का मतलब सब अच्छा अच्छा हो रहा है ना। तो क्या मतलब है, सबसे पहले हम लेते हैं इवन। क्या बोलेंगे, ए फंक्शन एफ एक्स सेट टू बी इवन इफ क्या, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। मतलब अगर इनपुट को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दें, यानी कि जो नेगेटिव इनपुट है उसे पॉजिटिव कर दें, या जो पॉजिटिव इनपुट है उसे नेगेटिव कर दें, उससे रिजल्ट में कोई इफेक्ट ना पड़े, यानी कि जैसा प्लस एक्स में वैसे ही अगर माइनस एक्स में होगा तो ऐसे फंक्शन को हम बोलेंगे इवन फंक्शन। देखो इससे एक बात और भी साबित हो रही है, क्या कि जैसा आंसर प्लस एक्स में है वैसे ही आंसर माइनस एक्स में है। इसका मतलब जैसा ग्राफ उधर होगा वैसे ग्राफ इस तरफ होगा, यानी कि जो ग्राफ होगा दैट इज सिमेट्रिकल टू वाई एक्सिस। तो हम इसमें एक यहाँ पर नोट बना के बोलेंगे, द ग्राफ ऑफ
ग्राफ ऑफ इवन फंक्शन सिमेट्रिकल टू वाई एक्स। अच्छा, इवन और ऑड का हम यूज कहाँ पे करेंगे? तो यहाँ भी करेंगे थोड़ा बहुत, और इवन ऑड का सबसे ज्यादा यूज करेंगे हम इंटीग्रेशन में। बहुत सारी चीजें हम इंटीग्रेशन और डेरिवेशन और डेरिवेटिव में यूज करने वाले हैं, तो सब देखेंगे हम जब यूज पड़ेगा। तो फिलहाल एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए मैंने एफ एक्स इक्वल टू एग्जाम्पल लिया, और ये चेक करना बड़ा आसान होता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने कॉस एक्स लिया है, तो आप ध्यान से देखो क्या करो, एक्स को रिप्लेस करो तो माइनस एक्स से, तो रिजल्ट क्या जाएगा? कॉस ऑफ माइनस एक्स। और कॉस ऑफ माइनस एक्स क्या होता है? कॉस ऑफ एक्स। और कॉस ऑफ एक्स क्या है? एफ एक्स। क्या होगा? इनपुट को अगर माइनस एक्स लेके चले तो ऑटोमेटिक एफ एक्स आ गया। इसका अंदर जो ये कौन सा फंक्शन है? ये गिवन फंक्शन। दूसरा एग्जाम्पल देखो, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब मैंने f को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया, तो ये आ गया माइनस एक्स की पावर 4 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 1, और ये आ गया एक्स की पावर 4 एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो इट विल बी एफ ऑफ एक्स। ये भी कौन सा फंक्शन है? ये एक इवन फंक्शन है। ध्यान से देखो, इसका जो ग्राफ बनेगा कैसे बनेगा? कॉस का आप सबको ग्राफ पता है कैसे बनता है? कॉस का ग्राफ ऐसे बनता है तो क्या है? माइनस 3π/2 माइनस π/2 π/2 3π/2। तो जैसा ग्राफ प्लस एक्स में बनेगा, बिल्कुल वैसे ही ग्राफ माइनस एक्स में बनेगा। तो ग्राफ जो होता है वो सिमेट्रिकल टू वाई एक्सिस होता है। इसी तरीके से जो नेक्स्ट हमारा है दैट इज ऑड फंक्शन। अभी हम और भी पढ़ेंगे, तो ये सिंपल सा मैंने डेफिनेशन दी है ऑड फंक्शन। इसकी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। ऑड फंक्शन क्या होता है? ए फंक्शन fx is said to be odd function if क्या? f of minus x is equal to minus of fx। मतलब अगर इनपुट को नेगेटिव करोगे तो आउटपुट डिक्टो वैसा आएगा और साथ में एक माइनस लग जाएगा। इसका मतलब दूसरी तरफ भी वैसे ही आंसर होगा, लेकिन उसका माइनस, यानी कि ऊपर, मतलब ऊपर होगा तो नीचे आ जाएगा, नीचे होगा तो ऊपर होगा, प्लस का होगा तो माइनस होगा, माइनस हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं? आप ऐसे समझ लो, अगर यहाँ कुछ था तो यहाँ पे बनेगा, ठीक है, बट माइनस लगा तो क्या हो जाएगा? तो इसका ग्राफ इधर बन जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा? फर्स्ट में, थर्ड में होगा, सेकंड में होगा तो फोर्थ में बन जाएगा। इसका मतलब क्या बोलेंगे? सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन या क्वाड्रेंट। हम इसमें नोट बना लिख देते हैं, ऑड फंक्शन आर सिमेट्रिकल अबाउट क्वाड्रेंट या ओरिजिन। एग्जाम्पल देते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो एफ ऑफ माइनस एक्स कितना जाएगा? माइनस एक्स का क्यूब। क्या जाएगा? माइनस एक्स का क्यूब। और ये कौन सा फंक्शन है? एफ एक्स। तो क्या आ गया? माइनस ऑफ एफ एक्स। तो हम इनपुट का माइनस किया था, रिजल्ट माइनस में आ गया। इसका अंदर क्या हो गया? ऑड फंक्शन। इसका ग्राफ कैसे बनता है? आपको पता है, इसका ग्राफ बनता है इस तरह से। क्या होगा? जैसा ग्राफ यहाँ पर वैसा ग्राफ यहाँ पर है। फर्स्ट में है तो थर्ड में, सेकंड में होगा तो फोर्थ में। ये फंक्शन क्या होगा? सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन। जैसे दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, साइन की पावर 5x। तो चलो x ले लेते हैं। एफ ऑफ माइनस एक्स कितना आएगा? साइन ऑफ माइनस एक्स कितना होता है? माइनस साइन एक्स। तो इसको बोलेंगे माइनस एक्स। ये कौन सा फंक्शन है? ऑड फंक्शन है। ग्राफ कैसे बनता है? तो यहाँ पर ऐसे बनता है, इसको कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा। जैसा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा वैसे ही थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, जैसे फोर्थ में होगा वैसे सेकंड में होगा, है ना। तो ये सिमेट्रिकल अबाउट क्या हो गया? आपका ओरिजिन। इसके अबाउट एक जैसा है, इसके अबाउट एक जैसा है, ये हो गए ऑड फंक्शन। अगर जो फंक्शन ना इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई करे और ना इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई करे, उसको नाइदर इवन नॉर ऑड बोला जाता है। अब मैं कुछ एग्जांपल ले लेता हूं जिसमें हमें चेक करना है कौन सा फंक्शन इवन है और कौन सा फंक्शन ऑड है। तो एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल लिए हैं जिसमें मुझे ये बताना है कि कौन सा फंक्शन इवन है या कौन सा फंक्शन ऑड है। तो आप ध्यान से देखो, मैंने काफी सारे एग्जाम्पल लिए हैं। सबसे पहले सिंपल से एग्जाम्पल देखते हैं कि अगर मैं पहले क्वेश्चन में x को रिप्लेस कर देता हूँ माइनस एक्स से, तो रिजल्ट क्या आएगा? माइनस एक्स 2 की पावर माइनस एक्स प्लस 1, 2 की पावर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस 1। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो माइनस एक्स और यहाँ से आ जाएगा 1/2 की पावर एक्स प्लस 1, 1/2 की पावर एक्स माइनस 1। तो रिजल्ट क्या आया? तो रिजल्ट आया 1 + 2 की पावर एक्स
और 1 माइनस 2 की पावर एक्स, एक्स 1 प्लस 2 की पावर एक्स और 2 की पावर एक्स माइनस 1। तो क्या हो गया, ये एक्चुअल में वही फंक्शन आ गया। तो माइनस लेने पर सेम फंक्शन आ गया है। तो जो पहला वाला है ये कौन सा फंक्शन है, ये इवन फंक्शन है। कुछ देर बाद आप डायरेक्ट भी बता सकते हो देख के, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी सी बातें पता होनी चाहिए। जैसे दूसरा एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, आप इस एग्जाम्पल में देखो, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। तो अगर एफ ऑफ माइनस एक्स रिप्लेस कर दूँ, ये 1 नंबर है। दूसरे एग्जाम्पल में देखते हैं, अगर मैं माइनस एक्स से रिप्लेस कर देता हूँ तो क्या होगा, माइनस एक्स से रिप्लेस करने पे ये होगा कि बन जाएगा लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स आ जाएगा ऊपर से, नीचे से आ जाएगा माइनस एक्स। क्यों, इसको माइनस से रिप्लेस किया, इसको माइनस से रिप्लेस किया। और ध्यान से देखो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स की होल पावर माइनस 1। इसको पलट दिया तो पावर में माइनस आ गई। माइनस कहाँ आ जाएगा, बाहर। तो बन जाएगा लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। तो इट विल बी लॉग ऑफ, बेसिकली कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा लॉग ऑफ, ये माइनस लॉग ऑफ समथिंग आ गया। ये कौन सा फंक्शन हो जाएगा, ये माइनस एफ एक्स हो जाएगा। और माइनस एफ एक्स आने का मतलब क्या हो गया, ऑड फंक्शन हो गया। ठीक है, ये तरीके से आप देखो। क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसको समझो, क्या लिखा हुआ है, एफ ऑफ माइनस एक्स करने का मतलब है जहां जहां एक्स लिखा उसे माइनस एक्स रिप्लेस कर दो। तो माइनस एक्स प्लस रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे, थोड़ा रेशनलाइजेशन कर लेते हैं। तो इसमें क्या जाएगा, क्या जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको हमने हटा दिया, तो ये क्या बन गया, इसको ऊपर लाएंगे तो क्या बन जाएगा, एक्स प्लस रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर माइनस 1। तो क्या जाएगा, माइनस लॉग ऑफ दिस, है ना। और ये क्या बन जाएगा, दिस बिकम माइनस ऑफ एफ एक्स। इसका मतलब ये भी कौन सा फंक्शन है, ये भी एक ऑड फंक्शन है। आप इस वाले क्वेश्चन में देखो, अगर आप f को माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे तो ये बन जाएगा cos के अंदर माइनस एक्स और साइन के अंदर माइनस एक्स और माइनस 12 का स्क्वायर है तो प्लस एक्स हो जाएगा। तो कोई चेंज होगा नहीं। और इसका जो माइनस आएगा वो हो जाएगा प्लस का एक्स क्यूब। ठीक है, और ध्यान से देखो, इस पूरे से माइनस कॉमन ले लो, cos और माइनस में इफेक्ट पड़ता है नहीं। तो क्या जाएगा, अगेन सेम। तो क्या हो गया, वापस वही फंक्शन आ गया। कौन सा फंक्शन है ये इवन फंक्शन है। यहाँ पर देखो ध्यान से, अगर x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर लोगे तो माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस दिस हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर मॉड एक्स। ये हो गया एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, कौन सा फंक्शन हो जाएगा, ये इवन हो जाएगा। मॉड के अंदर माइनस साइन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इस वाले में देखो, अगर x को माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ साइन एक्स और प्लस ऑफ कॉस एक्स। तो ये फंक्शन ना ही पूरे फंक्शन का माइनस टाइम्स है और ना ही ये फंक्शन पूरे फंक्शन के डायरेक्टली बराबर। इसका मतलब ये नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन है, जिसको शॉर्ट में बोल देंगे नैनो, नाइदर इवन नॉर ऑड। ठीक है, तो ये बेसिकली आइडिया है। एक्चुअल आइडिया यही है इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन को ढूंढने का। अगर आप कहीं पर अटक जाते हो तो ये आपको आना चाहिए, क्योंकि इंटीग्रेशन में काफी यूजफुल चीज है। ठीक है, और कभी हो सकता है डायरेक्टली आपको इन्फॉर्मेशन ना हो तो फंक्शन के फॉर्म में भी आप बता सकते हो कि कब इवन फंक्शन है और कब ऑड फंक्शन है। लेकिन बेसिक आइडिया यही है। इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है उसकी तरफ भी हम थोड़ा देख लेते हैं, और मैं एक रैंडम एग्जाम्पल लेता हूँ, वो भी देख लेते हैं। देखिए प्रॉपर्टीज इसकी क्या क्या है। सबसे पहली प्रॉपर्टी तो इसकी ये है कि fx is equal to 0 treated as both even and odd। क्यों? क्योंकि f is equal to 0 ऐसा बनेगा ग्राफ। अब ये y के वर्ड सिमेट्रिकल भी है और ओरिजिन के वर्ड भी सिमेट्रिकल है, इसलिए ये इवन फंक्शन भी है और ये ऑड फंक्शन भी है। दूसरी बात ये है कि fx is equal to जो k होगा, जहां पर k नॉन जीरो कांस्टेंट क्वांटिटी है, कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो इस केस में fx क्या होगा, fx इज एक इवन फंक्शन होगा। क्यों? क्योंकि ये जो होगा ये सिमेट्रिकल टू y क्यूब, क्योंकि के लिए जीरो तो ली नहीं है, तो ये इवन फंक्शन होगा। इसी तरह से तीसरी बात ये है कि इफ fx इज ऑड एंड डिफाइन एट 0, define at 0, then define at x equal to 0, then f of 0 100% 0 ही होगा। क्यों?
क्योंकि जीरो के अबाउट सिमेट्रिकल होना है, और जीरो पर डिफाइन अगर मान लो जीरो पे एक वैल्यू यहाँ पर है और एक ग्राफ यहाँ पर है मान लो, और ये ऐसे और ये ऐसे है, तो ये सिमेट्रिकल नहीं है क्योंकि यहाँ पर वैल्यू है और यहाँ पर वैल्यू नहीं हो रहा। एक एक्स के लिए दो वैल्यू नहीं हो सकती, तो यहाँ पर क्या होना पड़ेगा, ओपन होना पड़ेगा, यहाँ पे क्या होना पड़ेगा, डॉट होना पड़ेगा। तो ये ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा, ये एक ऑड फंक्शन बन जाएगा। अगर कोई ऑड फंक्शन है तो जीरो पे वैल्यू हमेशा उसकी जीरो ही आएगी, लेकिन अगर एफ जीरो जीरो है तो वो ऑड फंक्शन नहीं है, बट कन्वर्स नॉट ट्रू, नॉट ट्रू। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट बात ये है कि हम बोल सकते हैं इफ डोमेन ऑफ फंक्शन इज सिमेट्रिक about y-axis, then we can write any function as sum of even and odd function. How? तो जैसे मान लीजिए f(x) कोई फंक्शन है, तो आप ध्यान से देखो f(x) कोई फंक्शन है, ठीक है। अब 2 मिनट के लिए आप ध्यान से देखो, मैंने एक फंक्शन बनाया है hx, जहां पे लिखा है f(x) प्लस f(-x), और ध्यान से देखो एक फंक्शन मैंने बनाया है gx, f(x) माइनस f(-x). अब मुझे एक चीज बताओ, इसमें h(-x) चेक करते हैं, तो h(-x) कितना आएगा, तो h(-x) आएगा f(-x) प्लस f(-x), तो इट विल बी f(-x) और f(x), वो क्या आ गया, वापस hx के बराबर आ गया। तो h(-x) लेके चले थे, h(x) आ गया, ये कौन सा फंक्शन है, ये इवन फंक्शन है। इसी तरीके से g(-x) निकालेंगे तो क्या आएगा, f(-x) और माइनस ऑफ माइनस माइनस x, तो f(-x) माइनस ऑफ f माइनस f(x) f(-x), तो रिजल्ट विल बी माइनस ऑफ gx। तो इससे क्या रिजल्ट आया, g(-x) बिकम माइनस ऑफ gx। तो ये क्या बन गया आपका, ये एक ऑड फंक्शन बन गया। इसका मतलब हम अगर किसी भी फंक्शन में उसका माइनस वाला इनपुट ऐड कर दें तो वो जो रिजल्टेंट फंक्शन बन के आएगा, फंक्शन नहीं, जो रिजल्टेंट बन के आएगा वो एक क्या होगा, इवन फंक्शन। अगर किसी फंक्शन में अगर उसके इनपुट को माइनस से रिप्लेस कर दो और उसको एक्चुअल फंक्शन में सब्ट्रैक्ट कर दो, जो रिजल्टेंट फंक्शन बन के आएगा वो हमेशा क्या होगा, ऑड फंक्शन। और ध्यान से देखो, अगर मैं hx और gx को ऐड कर दूं, hx और gx को ऐड कर, दोनों को ऐड कर दूं, क्या मिल जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ fx मिल जाएगा, यानी कि बाई 2 अगर बाई 2 कर दूं तो ये मुझे मिलेगा। यानी कि fx को मैं 2 पार्ट में लिख सकता हूं, एक पार्ट जो मेरा है वो इवन है, ये जो पार्ट है मेरा इवन है, ये पार्ट जो मेरा है वो क्या है, ऑड है। तो एक इवन फंक्शन है, ऑड फंक्शन, यानी कि मैं दुनिया के किसी भी फंक्शन को जो जिसका डोमेन क्या है, सिमेट्रिकल अबाउट y-axis, उसको मैं लिख सकता हूँ f(x) f(-x) बाई 2 है ना, प्लस f(x) माइनस f(-x) बाई 2। ये जो फंक्शन है ये इवन फंक्शन है, और ये जो फंक्शन है वो है एक ऑड फंक्शन है। मैं एक ये बात भी बोल सकता हूँ। इसके बाद मेरा 5वां पॉइंट है कि इफ ऐसे बोल सकते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ डेरिवेटिव बोल देते हैं, डेरिवेटिव में आगे पढ़ना ना, डेरिवेटिव ऑफ ऑड फंक्शन इज इवन एंड वाइस वर्सा। इसका क्या मतलब है, वाइस वर्सा का मतलब क्या मतलब है कि ऑड फंक्शन का डेरिवेटिव इवन होगा और इवन फंक्शन का डेरिवेटिव ऑड होगा। 2 मिनट के लिए देख लेते हैं। अभी मैंने एग्जांपल दिया कि hx एक फंक्शन लिया है जिसमें f(x) प्लस f(-x) क्या है, इवन फंक्शन है। अब थोड़ा बहुत डेरिवेटिव आपको आता है तो h' क्या आएगा, तो h' जो आएगा वो आएगा f'(x) और इसका क्या जाएगा f'(-x), लेकिन चेन रूल से -x का आ जाएगा -1। तो ये क्या बन गया, एक फंक्शन और उसका सब्ट्रैक्शन। तो एडिशन वाला तो इवन होता है, लेकिन सब्ट्रैक्शन वाला क्या होता है, ये एक ऑड फंक्शन होता है। तो अगर हमने क्या लिया था, ये एक इवन फंक्शन था
तो उसका जो डेरिवेटिव होगा वो क्या बन जाएगा, ऑड फंक्शन हो जाएगा। तो हमें एक रिजल्ट और मिला कि इवन फंक्शन का डेरिवेटिव ऑड होता है और ऑड फंक्शन का डेरिवेटिव जो होता है वो इवन फंक्शन होता है। लेकिन उल्टा नहीं वैलिड है, उल्टा हम नहीं बोल सकते कि भैया किसी का डेरिवेटिव इवन है तो वो ऑड ही रहा होगा या ऑड है तो इवन ही रहा होगा, ऐसा हम नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, तो कन्वर्स ट्रू नहीं है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमारी है वो क्या है कि एक चार्ट बना लेते हैं कि इवन फंक्शन ऑड फंक्शन का ऑपरेशन कैसे कैसे होता है। तो आप चार्ट देखो ध्यान से, चार्ट कैसे बनेगा। ये एक एफ फंक्शन है, ये एक जी फंक्शन है, ये एफ प्लस माइनस जी फंक्शन है, ये एफ मल्टीप्लाई और डिवाइड ऑफ जी फंक्शन है, ये एफ ऑफ जी फंक्शन है, ये जी ऑफ एफ फंक्शन है। ठीक है, ये मैंने कुछ चार्ट बनाया है, ध्यान से देखो आप। ये तो मैं आपको बता चुका हूं ये क्या होता है, कंपोजिशन फंक्शन इस तरह से लिखा है, एफ ऑफ जी, ये लिखा है जी ऑफ एफ, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो क्या हो गया, ये इवन है, ये भी इवन है, ये इवन है, ये ऑड है, ये ऑड है, ये इवन है, और ये भी क्या है आपका ऑड है, ऑड है। तो ओ मैंने जो यहां पर दिया है, ओ स्टैंड फॉर ऑड और ई स्टैंड फॉर इवन और नैनो स्टैंड फॉर नाइदर इवन नॉट ऑड। ये मैंने यहां पर कुछ लेट किया है ताकि जल्दी से आसानी से चार्ट हो जाए। ध्यान से देखो, एक फंक्शन इवन है और दूसरा फंक्शन इवन है, उसका सम और सब्ट्रैक्शन क्या होगा, इवन? बिल्कुल नहीं, ये मत कह देना सर 2 + 4 एक इवन हो, नंबर नहीं है, फंक्शन है ये। ठीक है, दोनों फंक्शन अगर इवन है तो उसका सम करें या सब्ट्रैक्शन करें तो रिजल्ट क्या आएगा, इवन आएगा। क्यों? एक्स स्क्वायर एक इवन फंक्शन है, कॉस एक्स भी एक इवन फंक्शन, ना माइनस यहां से बाहर आएगा ना माइनस यहां से बाहर आएगा, तो ओवरऑल से माइनस बाहर नहीं आएगा, तो ये इवन फंक्शन रहेगा। ठीक है, अच्छा तो उनका प्रोडक्ट भी क्या रहेगा, इवन, क्योंकि दोनों से माइनस बाहर आना ही नहीं है। ठीक है, अच्छा कॉस के अंदर एक्स स्क्वायर हो या कॉस एक्स का होल स्क्वायर हो, माइनस चाहे इससे बाहर आए या माइनस इधर खत्म हो जाए, कुल मिलाकर माइनस बाहर नहीं आएगा। अगर माइनस बाहर नहीं आ रहा है तो फंक्शन आपका इवन ही रहेगा, ये भी इवन रहेगा, ये भी इवन रहेगा। अब एक इवन है और एक ऑड है, तो दोनों का जो सम आएगा कि सर ऑड आएगा, 2 + 3 जो है वो आपका 5 आएगा, एक ऑड फंक्शन नहीं। एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, इससे माइनस तो बाहर आएगा नहीं और इससे माइनस बाहर आ जाएगा, जब एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे तो कुछ नया ही बन जाएगा, तो नाइदर इवन नॉर ऑड होगा। लेकिन अगर एक्स स्क्वायर और साइन एक्स का प्रोडक्ट कर देंगे तो इससे तो माइनस बाहर आएगा, इससे नहीं आएगा, तो ओवरऑल से माइनस बाहर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ऑड फंक्शन हो जाएगा। तो इनटू या डिवाइड में कोई भी एक फंक्शन अगर ऑड है बाकी सारे इवन है तो रिजल्ट हमेशा ऑड ही आएगा। अब फॉक करो या गॉप करो, मतलब कितने भी सारे कंपोजिशन हो, अगर एक भी फंक्शन इवन आ गया तो ओवरऑल रिजल्ट इवन हो जाएगा। क्यों? आप देखो, कॉस के अंदर साइन के अंदर एक्स क्यूब किया, ठीक है, माइनस एक्स रिप्लेस किया, बाहर आ जाएगा, इधर भी बाहर आ जाएगा, बट ये कॉस माइनस साइन को खत्म कर देगा तो कोई माइनस बाहर आएगा नहीं, है ना। अगर आप ऐसे कर लो, साइन के अंदर कॉस एक्स के होल क्यूब, ऐसे कर लो, अब माइनस एक्स रिप्लेस होगा, माइनस यहीं पे खत्म हो जाएगा, बाहर निकलेगा ही नहीं। इसका मतलब एक भी इवन फंक्शन कहीं पर भी आ जाएगा तो सारा मामला खत्म हो जाएगा, तो क्या आएगा, इवन फंक्शन आएगा। इसी तरीके से ऑड इवन में भी क्या हो जाएगा, नैनो, यहां से क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा ऑड फंक्शन, इवन और इवन आ जाएगा। लेकिन अगर दोनों ऑड फंक्शन है तो देखो क्या होगा, ऑड प्लस ऑड, क्योंकि एक्स क्यूब प्लस साइन एक्स दोनों से माइनस बाहर आ जाएगा, नया माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑड फंक्शन। ठीक है, और लेकिन ऑड इंटू ऑड या डिवाइड में क्या हो जाएगा, दो ऑड फंक्शन आने का मतलब दो माइनस साइन और दो माइनस साइन मिलकर क्या बन जाते हैं, प्लस साइन, क्या बन जाएगा, इवन फंक्शन बन जाएगा। अब मैंने बताया कि अगर एक भी इवन फंक्शन होगा तो रिजल्ट आपका इवन आएगा, लेकिन यहाँ पर दोनों ही ऑड है तो रिजल्ट क्या आएगा, ऑड और ऑड। तो ये बेसिकली चार्ट है, तो हम क्या डायरेक्ट देख के भी क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। मैं यहाँ पर एक सिंपल सा क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ध्यान से देखो। एक क्वेश्चन लिखा है मैंने, 10 के अंदर साइन के अंदर कॉस के अंदर एक्स क्यूब, ठीक है, ध्यान से देखना। एक क्वेश्चन मैंने लिखा है सेक के अंदर लॉग के अंदर 10x माइनस सेक एक्स, नहीं सेक एक्स माइनस 10x, ठीक है। और एक क्वेश्चन मैंने देखा है
साइन क्यूब के अंदर लॉग के अंदर 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। ये मैंने 3 क्वेश्चन लिखे। आप ध्यान से देखो, ये एक ऑड फंक्शन है क्योंकि माइनस एक्स रिप्लेस कर माइनस बाहर आ जाएगा, लेकिन वो माइनस एक कॉस खत्म कर देगा। अब ये एक ऑड फंक्शन था बट लेकिन एक भी इवन फंक्शन आ गया तो ओवरऑल रिजल्ट क्या हो जाएगा? इवन। तो ये कौन सा फंक्शन है? इवन फंक्शन है। ध्यान से देखो, ये एक ऑड फंक्शन ये वाला। कैसे? x को माइनस एक्स रिप्लेस करोगे, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये प्लस 10x हो जाएगा। सेक प्लस 10 को लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक माइनस 10, माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, और सेक 10 माइनस 10 कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भी कौन सा फंक्शन है? ये भी इवन फंक्शन है। ठीक है, इधर पे ध्यान से देखो, x को माइनस एक्स रिप्लेस करोगे प्लस बनेगा, नीचे माइनस, तो क्या हो जाएगा? माइनस पावर में आ जाएगी, पावर से बाहर उतरेगी। ये आपका ऑड फंक्शन है, लेकिन साइन भी एक ऑड फंक्शन होता है, माइनस बाहर निकाल देगा। क्यूब भी एक ऑड फंक्शन होता है, वही माइनस बाहर निकाल देगा। ये बेसिकली क्या है? ये एक ऑड फंक्शन है। तो हम डायरेक्टली देख के बता सकते हैं कौन सा फंक्शन इवन है और कौन सा फंक्शन ऑड है। ठीक है, तो ये इसका यूज है। बाकी इसका यूज हम थोड़ा सा देखेंगे कहां पर, इंटीग्रेशन में बहुत खटाखट यूज होता है, और एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब मैं 2 या 3 एग्जाम्पल और लेता हूं, जिसके बाद हम इस टॉपिक को कह सकते हैं कि भाई ये टॉपिक खत्म है हमारा। क्या एग्जाम्पल है? यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिखा है कि इफ एफ एक्स इज इक्वल टू a माइनस 2x प्लस 3a माइनस 4, फाइंड वैल्यू ऑफ a इफ एफ एक्स इज इवन और ऑड। या तो ये इवन है या तो ये ऑड है। तो हमें नहीं पता है कि इवन क्या है और ऑड क्या है। तो आप ध्यान से देखो, मैं मान लेता हूं कि ये फंक्शन एक इवन फंक्शन है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, एफ ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर आना चाहिए था? फिर एफ ऑफ एक्स आना चाहिए था। और इस केस में अगर मैं यहाँ पर देखूंगा तो ये लिखा हुआ है a माइनस 2 माइनस ऑफ एक्स 3a माइनस 4। यहाँ से आ जाएगा a माइनस 2 और x यहाँ से आ जाएगा 3a माइनस 4। ये तो पहले तो इससे कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, और यहाँ से आ गया a माइनस 2 टाइम्स ऑफ 2x इज इक्वल टू 0। तो या तो x की वैल्यू 0 है और या तो a माइनस 2 की वैल्यू 0 है ना? ये हो नहीं सकता है क्योंकि हम हर x के लिए बात कर रहे हैं। तो इसकी वैल्यू 0 होनी पड़ेगी, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी। तो अगर a की वैल्यू 2 हो जाएगा तो ये एक इवन फंक्शन हो जाएगा। बड़ी सिंपल सी बात है यार। यहाँ ये लीनियर फंक्शन है, और लीनियर फंक्शन एक ये तो बढ़ता हुआ फंक्शन होता है या तो फिर आपका घटता हुआ फंक्शन होता है, दो में से कुछ होता है। ठीक है, तो अब ये इवन या ऑड फंक्शन तो नहीं हो सकती। इवन या ऑड होने के लिए सिर्फ y इज इक्वल टू मतलब y के अबाउट सिमेट्रिकल होना पड़ेगा, तो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री होना पड़ेगा। तो अगर इसे y के अबाउट सिमेट्री होना है तो लीनियर फंक्शन y के अबाउट सिमेट्री हो नहीं सकता है। इसका मतलब ये कांस्टेंट फंक्शन होगा, और कांस्टेंट फंक्शन होने के लिए x का जो आगे कोएफिशिएंट है दैट मस्ट बी 0। तो हम डायरेक्ट भी बोल सकते थे कि a की वैल्यू 2 आनी चाहिए, लेकिन मैंने लॉजिक से किया। इसी तरीके से अगर मान लीजिए मैं ऑड के लिए बोलने लगूं कि अगर ये ऑड फंक्शन था तो हम क्या बोलेंगे? एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। तो अब रिजल्ट क्या आ जाएगा? a माइनस 2 माइनस एक्स 3a माइनस 4। इधर से भी क्या जाएगा? a माइनस 2 माइनस एक्स माइनस 3a प्लस 4 आ जाएगा। अब इस बार ये कैंसिल आउट हो जाएगा और a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4/3। फिर से वही बात आ गई, अगर a एक ऑड फंक्शन होगा तो उसे ओरिजिन से पास करना चाहिए, f0 की वैल्यू 0 आनी चाहिए। वो जब ही आ सकता है जब ये mx का फंक्शन हो, और mx का फंक्शन होने के लिए कांस्टेंट हमको 0 होना पड़ेगा। तो सीधे हम बोलते हैं a की वैल्यू कितनी आएगी? 4/3 आएगी। ये एक एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल देखो। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि इफ f of x plus y and f of x minus y is equal to 2 times of fx and fy for every xy belongs to real. Also f of 0 is equal to k. तो हमें बताना है ये फंक्शन इवन है कि ऑड है, या इवन ऑड है तो k पर डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा, ऐसा मुझे बताना है। देखो, इस तरह की जो इक्वेशन होती है उसको तो हम बोलते हैं फंक्शनल इक्वेशन। क्या बोलते हैं? फंक्शनल इक्वेशन। और फंक्शनल इक्वेशन का पर्पस ये होता है कि फंक्शन नहीं दिया होता है, लेकिन वो फंक्शन जिस तरह की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है उसके रिगार्डिंग मैं आपको कोई क्वेश्चन लिख के दे देता हूं। तो आपको कुछ ना कुछ लॉजिक या रिप्लेसमेंट करके उस फंक्शन को ढूंढना है। मैंने पिछली क्लास में आपको थोड़ा सा रिप्लेसमेंट करके कुछ बताए थे, और पिछली क्लास में, और उसी तरीके से कुछ ये रिप्लेसमेंट भी है। इनके कैसे हमें करना है तो उसको भी आप समझ लीजिए। तो जैसे इस क्वेश्चन में मुझे करना है, तो मेरा अल्टीमेटली पर्पस क्या है? इवन या ऑड देखना है। मेरा अल्टीमेटली पर्पस है इवन या ऑड देखना। और इवन और ऑड के लिए मुझे सिर्फ क्या करना है?
प्लस मुझे ये प्रूव करना है कि एफ ऑफ माइनस एक्स कहीं एफ एक्स के बराबर तो नहीं है। तो एक मैं ट्राई मार रहा हूँ, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, कई बार बहुत जल्दी आ जाता है, कई बार थोड़ा सा इंटरमीडिएट ले लेता है। तो एग्जाम्पल के लिए यहाँ मैं करता हूँ एक ट्रायल, तो मैं ये मानता हूँ कि लेट क्या सीधे बोलते हैं एक्स, हम इधर रिप्लेस कर रहे हैं, वाई को रिप्लेस कर दे रहे हैं एक्स है, और अगर वाई को रिप्लेस करेंगे एक्स से तो आ जाएगा एक्स प्लस एक्स, एक्स माइनस एक्स, 2f ऑफ x, और ये आ जाएगा इतना, ठीक है। नाउ अब मैं रिप्लेस कर दे रहा हूँ y को रिप्लेस कर दे रहा हूँ माइनस एक्स, तो क्या आ जाएगा f ऑफ x माइनस एक्स, मतलब हम इसको ये बोल सकते हैं f ऑफ 2x, f ऑफ 0, 2 स्क्वायर ऑफ fx। इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं दिस, और x प्लस एक्स हो जाएगा, और ये बोलेंगे 2 ऑफ x और f ऑफ माइनस एक्स। तो ये इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा f0 f ऑफ 2x और 2 ऑफ fx f ऑफ माइनस एक्स, इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम 1 and 2 हम बोल सकते हैं, फ्रॉम 1 and 2 हम बोल सकते हैं कि 2 ऑफ fx इज इक्वल टू 2 ऑफ fx f ऑफ माइनस एक्स। अब ऐसा मत करना इसको इससे कैंसिल आउट कर दिए, आपको मैं बता चुका हूँ बेसिक में बहुत पहले, काटते नहीं है, वैसे फैक्टर लेते हैं। तो इससे क्या होगा, कॉमन लेने पे बनेगा, एक कंडीशन ये बनेगी, ठीक है। तो इससे क्या मिलेगा, एक तो f इक्वल टू 0 मिलेगा, दूसरा मिलेगा f इक्वल टू f माइनस एक्स, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, अगर हम ये बात करने जा रहे हैं कि इसको मैं 0 पे चेक कर लेता हूँ, तो 0 पे रिजल्ट 0 आ रहा है, मतलब x की वैल्यू मैंने 0 पुट कर दी है, और इसको भी 0 पे चेक कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये इवन की कंडीशन भी हो सकती है, मतलब या तो fx 0 है, मतलब अगर f0 0 है तो वो ऑड फंक्शन होगा। कौन सा फंक्शन होगा, ऑड फंक्शन होगा। f0 किसके बराबर है, f0 k के बराबर है, यानी कि अगर k की वैल्यू अगर 0 के बराबर है तो ये एक ऑड फंक्शन है। लेकिन अगर k 0 नहीं है, तो अगर k 0 नहीं है तो फिर ये कभी भी, आप ऐसे समझ लो, या तो ये चीज 0 होनी चाहिए और या तो ये चीज 0 होनी चाहिए। अगर हम ये मान लेते हैं कि f x इक्वल टू 0 है, तो f x इक्वल टू 0 होने का मतलब हो गया ये ऑड भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर मैं x इक्वल टू 0 डालूंगा तो क्या आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, और f0 को हमने मान रखा है k, तो k की वैल्यू अगर 0 होती है तो हम बोल सकते हैं कि फंक्शन ऑड है। लेकिन अगर ये ट्रू नहीं है, इसका मतलब अगर k 0 नहीं है, तो k 0 अगर नहीं है तो ये इवन के लिए भी हो सकता है, ऑड के लिए भी हो सकता है। तो हम क्या बोल सकते हैं, बाकी किसी के लिए ये हमेशा क्या होगा, एक इवन फंक्शन होगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि k की वैल्यू अगर 0 या कुछ और है तो इवन फंक्शन होगा, लेकिन k की वैल्यू अगर 0 है तो वो सिर्फ एक ऑड फंक्शन होगा। बाकी मैं बता चुका हूँ कि f(x) इक्वल टू 0 को आप इवन फंक्शन बोल सकते हो, ऑड फंक्शन बोल सकते हो, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली हमें इसको ऑड फंक्शन बोलना चाहिए, ठीक है। तो ये एक मैंने एग्जांपल लिया है बिल्कुल हटके, जिसमें फंक्शन नहीं गिवन था, लेकिन हमें कुछ ऐसा करना था कि f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ माइनस एक्स के बराबर आ जाए, तो हम ये बोल सकते हैं इसमें, ठीक है। तो ये इवन ऑड का थोड़ा सा ब्रॉड आइडिया था, ठीक है, इसको आप देख लीजिए। और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा हमारा पीरियोडिक फंक्शन, और उसके बाद हम लेंगे इवन कंपोजिट फंक्शन, ठीक है, वन ऑन्टो फंक्शन, और उसके बाद हम आपका लेंगे इनवर्स फंक्शन। और इनवर्स फंक्शन के बाद ऑलमोस्ट ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा, फिर हम आपको उठाएंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। थैंक यू।